जय हिंद प्यारे साथियों। एसएससी जीडी 2025 अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो 42 सेट्स में इस एग्ज़ाम को कराया गया एसएससी द्वारा। तो एसएससी ने जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस सेट्स में यानी टोटल 42 सेट्स में 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल जीएस पार्ट में केवल 26 क्वेश्चंस एसएससी ने इस बार पूछे हैं, ठीक है, जो कि हर एक शिफ्ट में कहीं एक या ऐसे इस करके क्वेश्चंस आए होंगे। ठीक, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को सबसे पहले कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव्य का तरल भाग क्या कहलाता है। तो इसका जो तरल भाग होता है, वो कहलाता है हाइलोप्लाज्म। क्या कहलाता है? हाइलोप्लाज्म। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसे क्या कहा जाता है? हाइलोप्लाज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सामान्यतः स्टोन वार्ट के नाम से जानी जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है। तो प्रायः जो पौधा समझ लिया जाता है वो कह रहा है कि कैप्स कारा सार्गेसस ग्रेसिलेरिया। तो हमारा साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कारा। कारा इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, कह रहा है कि आधारिकाएँ यानी जो बेसल बॉडीज हैं, आधारिकाएँ बेसल बॉडीज और तारक केंद्र लगभग एक जैसी सूक्ष्म संरचना को दर्शाते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन इन्हें एक दूसरे से अलग करता है। यानी बेसल्स बॉडीज और तारक केंद्र, ठीक है, तो इन दोनों की जो संरचना होती है वो सेम होती है। तो कह रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन इनको अलग करता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि तारक केंद्र में दूरस्थ उपांग होते हैं, लेकिन आधारिकाय में ऐसे उपांग नहीं होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क के शोध उत्पन्न करता है, ठीक है, जो मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है, शोथ, ठीक है। तो कह रहा है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बता दीजिए जो मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है, इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है, तो उसका नाम बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा जापानीज जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, जंतु कोशिकाएं 2 भ्रूणीय परत और एक अविभेदित परत में व्यवस्थित होती हैं, जिसे कह रहा है क्या कहा जाता है। तो जिसे जो है मेसोग्लिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेसोग्लिया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में टाइफाइड ज्वर यानी जो टाइफाइड फीवर होता है, अगर इसके बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो टाइफाइड की अगर बात होती है तो देखिएगा, कह रहा है कि कथन ए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक रोगजनक जीवाणु है जो टाइफाइड का कारण बनता है। ये कथन दिया गया है, कथन ए। कथन बी देखिए, कह रहा है टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है। तो ये बात तो सही है, इसके विडाल टेस्ट होता है इसके लिए। तो जब किसी को टाइफाइड यानी टाइफाइड की जांच करवानी होती है तो ये विडाल टेस्ट होता है। तो ये बात एकदम सही है, विडाल टेस्ट, ठीक। कथन सी, और सी देखिएगा, कह टाइफाइड आंतों में छिद्रता का कारण बनता है। तो टाइफाइड, अच्छा जब टाइफाइड की बात कर रहा है तो ये देखो, ये तो हमारा बी सही हो गया। तो टाइफाइड आंतों में छिद्रण, तो भैया जो टाइफाइड होता है इसको बेसिकली जो है
आर्तज्वर बोला जाता है? जब इसको आर्तज्वर बोला जाता है तो ये भी सही सवाल हो गया। बी और सी इसका जो है सही हो गया। तो यानी ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, कथन बी और सी सही है, तो सी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, वे जंतु जिनमें अंडों का निषेचन तथा भ्रूण अवस्था तक शिशु का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कह रहा है कि अकशेरुकी, कशेरुकी, अंड प्रजक और जरायुज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जरायुज। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर वाले किसी प्रकार के वसा के उच्च स्तर का संयोजन दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है। तो कह रहा है क्या ऐसा होगा इसमें से जो बढ़ा सकता है उसको? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स। क्वेश्चन नंबर 9 पोरीफेरा संघ, पोरीफेरा संघ कह रहे इसका कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मेटाजोवन समूह है? यानी जो पोरीफेरा संघ है, कह रहा है इसका कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर विद्यमान सबसे पुराने मेटाजोवन ग्रुप है? तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा स्पॉन्ज। सही जवाब हो जाएगा स्पॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कॉफ़ी और चाय में कौन सा यौगिक व्यापक रूप से पाया जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सक्रियता होती है? तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा होता है? तो देखिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्लोरोजेनिक एसिड। क्लोरोजेनिक एसिड, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, करण निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से एक गलत है, 3 चीज़ें बिल्कुल सही लिखी होंगी, एक गलत है, उस गलत का चयन करना हमको। तो देखिए गलत का चयन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि विटामिन ए, ई और सी प्रतिऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए, ई और सी ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, कोलेजन संश्लेषण में विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोलेजन संश्लेषण की अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो बेसिकली इस हिसाब से सी महत्वपूर्ण, विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी इसका सही हो जाएगा। हमको इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण और उपयोग को सुगम बनाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रहा व्यायाम और प्रतिस्पर्धा के दौरान वसा को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो कह रहा है कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, तो वसा को एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसका सही जवाब होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में कौन सा पौधा टेरिडोफाइट, निम्नलिखित में कौन सा पौधा टेरिडोफाइट जो सामान्यतः नम छायादार स्थानों पर या बगीचों और पहाड़ियों पर पाया जाता है जहां तापमान यानी टेम्परेचर कम होता है? तो कह रहा है ऐसा कौन सा पौधा जो टेरिडोफाइट है? ऐसा कौन सा पौधा टेरिडोफाइट है जो सामान्यतः नम छायादार स्थानों, बगीचों और पहाड़ियों पर पाया जाता है जहां टेम्परेचर की मात्रा कम होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा फर्न। क्या हो जाएगा? फर्न। अगला देखिए, कोशिका झिल्ली का लचीलापन किस प्रकार सजीवों के लिए सहायक है? कोशिका झिल्ली का लचीलापन तो सजीवों के लिए कह रहा है किस प्रकार जो है सहायक है? तो भोजन को अवशोषित करता है, संरचना को निर्धारित करता है, तो इसका सही जवाब यहीं से मिल जाएगा हमको, भोजन को अवशोषित
करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहे समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा गलत है इसको हमको देखना है। 3 सही होंगे, एक कोई गलत होगा, तो जो इसमें से गलत होगा उसका हम लोग चुनाव करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए कह रहा है यह जीवों में ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है, यानी जो समसूत्री विभाजन है, तो बिल्कुल सही बात है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है, तो बिल्कुल नहीं आधी होती है। कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका कहा जाता है, विभाजित होकर 2 समान संतति कोशिकाएं बनाती हैं, ये भी बात सही है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर 15, वह शारीरिक स्थिति जो भूख को कम करती है और परिपूर्णता फुलनेस की भावना का संकेत देती है, तो कह रहा है कि इसको किस रूप में जो है जानी जाती है। तो इसको भैया किस रूप में हम लोग जानते हैं, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा संतृप्ति। ठीक है, अगला देखिए, यकृत में आयरन की अधिक मात्रा जमा होने से कह रहा है कि किस नामक स्थिति यानी स्थिति उत्पन्न होती है। कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है अगर यकृत में हमारे जो लीवर है उस लीवर में अगर अधिक मात्रा में आयरन जमा हो जाए। ठीक है, तो आयरन की मात्रा अधिक होने से क्या स्थिति क्रिएट होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा, देखिए, तो हमारा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब होगा बी, हेमोसाइडेरोसिया, सॉरी हेमोसाइडेरोसिस। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेमोसाइडेरोसिस। अच्छा, एनीमिया, तो ये बेसिकली रक्त में जब रक्त की कमी होती है, जब रक्त की कमी होती है तो ये एनीमिया होता है। तो अगला देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही जवाब हो जाएगा, हेमोसाइडेरोसिस। ठीक है, हेमोसाइडेरोसिस। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, यदि कोई मछली झींगा खाती है, यदि कोई मछली झींगा खाती है तो कह रहा है कि तो ऊर्जा किस में स्थानांतरित हो जाएगी। तो यदि कोई मछली झींगा खाती है तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, अगर कोई मछली झींगा खाती है तो प्राथमिक से द्वितीयक में जो है ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इसमें कॉलम ए और कॉलम बी के साथ जो है इसका मिलान करना है। तो कॉलम ए और बी का मिलान करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो ट्यूबर, देखिए सबसे पहले तो देखिएगा इसका सबसे पहला लिखा है ट्यूबरक्लोसिस, यानी जो टीबी होता है हमारा। तो ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली ये जो फेफड़ों में होता है। तो खांसने जो बहुत ज़्यादा किसी को खांसी आती है तो ट्यूबरक्लोसिस के जो सिम्टम होते हैं ये बेसिकली फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, शरीर में सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं फेफड़ों को। अगला देखिए हेपेटाइटिस, तो ये बेसिकली हेपेटाइटिस बी और सी ये जो आता है तो ये हमारा होता है यकृत, लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला देखिए गोनोरिया। तो देखिए अभी हमको 2 ऑप्शन यहाँ से मिल गए हैं, तो अगर हमको मैच करना है तो एक बार यहाँ से देखते हैं हम लोग, पहला और दूसरा। पहले का है हमारा क्या है, पहले का हो गया सी और डी, तो पहले का सी यहाँ भी है, पहले का सी, ये तो गलत हो जाएगा, पहले का सी यहाँ भी, पहले के यहाँ, पहले का सी और दूसरे का डी, तो डी दूसरे में यहाँ नहीं है, पहले का सी दूसरे का डी। अब यहाँ पर हमारा ये बचा और ये बचा, अब हम लोग तीसरा मैच करेंगे। देखिए अब लिखा है गोनोरिया, तो जब गोनोरिया की बात होगी तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजनन पथ। और मम्प्स जो है हमारा,
ये हो जाएगा ए में। तो ऐसा मैच करने वाला हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होती है? तो सबसे मोटापे की जो कम संभावना है वो किसके कारण होगी? तो अगर हरी सब्जियों का सबसे अधिक सेवन किया जाएगा तो मोटापे की संभावनाएं कम होंगी। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे नीचे टीकाकरण वैक्सीनेशन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, कह रहे कथन ए, टीकाकरण में रोग जनकों या निष्क्रियत दुर्बलीकृत रोग जनकों के प्रतिजनी प्रोटीन के विचरण को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे टीके मेमोरी बी और टी कोशिकाएं बनाते हैं। ठीक है, कथन बी देखिए, कह रहा है जो टीके हैं वो कह रहा है कि मेमोरी बी और टी सेल्स बनाते हैं जो रोग जनकों को तुरंत पहचान लेते हैं। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा जो है कथन सही है? तो बेसिकली अगर इनके दोनों हम लोग कथन की बात करें तो पहला कह रहा था टीकाकरण में रोग जनकों दुर्बलीकृत रोग जनकों के प्रति प्रतिजनी प्रोटीन के वितरण को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो ये बात एकदम सही है, ये बात इसकी जो है एकदम ठीक है। और कथन बी भी एकदम सही कहा गया है। तो इस हिसाब से इसमें दोनों सही हैं तो कथन इसका बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। करण निम्न, अगला देखिए 21, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं, 1 नहीं सुमेलित है। तो जो नहीं है उसको हम लोग चूज करेंगे यहाँ से। देखिए केंद्रक आनुवांशिक सूचना का भंडार। ठीक है, जो केंद्रक है इसको हम लोग आनुवांशिक सूचना का भंडार बोलते हैं, ये भी सही है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम से होता है। ठीक है, लाइसोसोम आत्मघाती, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक, अगला देखिए सूत्रकणिका लिपिड चयापचय। तो जब 3 ये सही हो गए हैं तो चौथा ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा, ये इससे सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 26 क्वेश्चन है इस श्रृंखला में। 26 क्वेश्चन है, हम लोग 22 पे देखते हैं। कह रहा है कि खाना बनाना सीखते समय राजेश ने देखा कि वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें से तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने से उसमें से तेल नहीं निकलता है। इस अंतर के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कह रहा है कि इसमें अंतर क्या क्या हो सकता है? मूंगफली में मौजूद वसा के कारण तेल निकलता है, मूंगफली में मौजूद प्रोटीन के कारण तेल निकलता है, मूंगफली को सुखाया नहीं गया था, या जीरा घटिया गुणवत्ता का था। तो नहीं जीरा घटिया गुणवत्ता का था, ना ही मूंगफली को सुखाने से ऐसा कुछ होगा, और ना ही मूंगफली में प्रोटीन के कारण ऐसा होता है। और ऐसा होने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली मूंगफली में क्या होता है, जो तेल होता है मूंगफली में, जो वसा होता है, इसके कारण ऐसा होता है। जैसे मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, सरसों हो गया, तो इनमें जो है वसा होती है, इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहे जीव जब नई परिस्थितियों और परिवेश का सामना करते हैं तो वे उस पर्यावरण के मुताबिक अनुकूल होने के लिए नए लक्षण अपनाने लगते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे व्यवहारात्मक अनुकूलन कहा जाता है, ये सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि लार जंतुओं में भोजन के पाचन में सहायता करती है, और कह रहा है कि यह क्या करती है? तो देखिए, कह रहा है कि मंड स्टार्च को शर्करा में विघटित करती है, एलर्जी की संभावना को कम करती है, भोजन का स्वाद महसूस करने में सहायता करती है, या फिर भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। तो ये जो लार होता है, जो ये भोजन को पचाने में जो सहायता करता है, जो लार जो बेसिकली जंतुओं में होता है, वो स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है। अगला देखिए 25 नंबर,
कह रहा है कि जेरोफ्थाल्मिया, ठीक है, जेरोफ्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस संवेदी अंग के संकेत और लक्षण को संदर्भित करता है? ठीक है, तो ये किसको संदर्भित करता है? तो जब जीरोप्थैल्मिया की बात की जाती है तो और विटामिन ए की जब बात आएगी तो ये बेसिकली आँख को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आँख को प्रभावित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो करेक्ट, कद्दू के पौधे को, सूरजमुखी, गुलाब, नींबू। तो ये तो खेतों में उस तरीके से उगाए जाते हैं, स्टैंड मोड में होते हैं, हमारे सूरजमुखी, गुलाब और नींबू पेड़ में होता है। ठीक, तो कद्दू के पौधे को जो है बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ए। तो ये तो थे हमारे एसएससी जीडी 2024-25 के एग्ज़ाम में पूछे गए बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देखिएगा। अगर आप आगामी एसएससी जीडी 2025-26 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाली है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार पढ़कर अवश्य जाएं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।